थाना को लिख के बच्चा को नहीं बोल के दिखाना पड़ा, मजाक है। झारखंड में सत्ता बदलाव के साथ ही बुनियादी सुविधाओं से सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारियों का ध्यान हट गया है। कोरोना महामारी का दौर अभी थमा नहीं है। कोरोना की रोकथाम के अलावा स्वास्थ्य विभाग बुनियादी सुविधाओं की परेशानियों से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की, जो इन दिनों नर्क में तब्दील हो चुका है। आम तो आम है, नगर निगम क्षेत्र स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र का भी बुरा हाल है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये आदित्यपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने का नज़ारा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के सारे रास्ते या तो बंद पड़े हैं या उन पर सब्जी विक्रेताओं ने कब्जा जमा लिया है। आलम यह है कि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी हुई तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ देगा, जिसकी चिंता किसी को नहीं है। ना तो नगर निगम के मेयर, न डिप्टी मेयर और ना ही नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय विधायक, जो राज्य के मंत्री भी हैं, जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का भी यह पड़ोसी जिला है। वैसे इसकी दुर्दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आदित्यपुर नगर निगम जिम्मेदार है। आपको बता दें कि पूरे आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और संवेदक जहां तहां सड़कें काट कर काम करा रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े से शहरी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने वाले मुख्य सड़क के समीप गड्ढे खोदकर संवेदक द्वारा छोड़ दिए गए हैं, जहां सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर विभाग और माननीय कितने संवेदनशील हैं। बहुत हो रहा है, हाँ, अपना गड्ढा है, बहुत दिन से इसी चल रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ठीक होना जरूरी है, इसको तो जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। और पूरा जो भी था नाली था पूरा, हाँ, तो इसीलिए देखा तो निकाया। सड़क है ना बाबू, ये थोड़ा तो पूरा जो भी है नाली है, देखे ना। हाँ, बाथरूम का पानी जाता। कौन लगाने बोला यहाँ पे दुकान? कोई तो नहीं बोला, देख रहे जो भी है, कोई घुस भी नहीं रहा है, इसलिए लगा। तो रोड बंद कर देगा तुम? नहीं, रोड ऑलरेडी देखिए ना, क्या देखिए। अरे उससे सुनो ना, हेलो इधर आओ ना यार, रोड तो तुम बंद ही नहीं कर सकता है। नहीं, हाँ, रोड को नहीं बंद कर। जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों को आदेश किया गया है कि जयप्रकाश उद्यान स्थित में पूजा, दीपावली और छठ से संबंधित बाजार लगे। लेकिन यहाँ के दुकानदार है, लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। बराबर 3 दिन से थाना प्रभारी हैं, खुद अपने स्तर से ही इस पे रोक लगा रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं कि दुकानदारों को यहाँ से वहाँ जयप्रकाश उद्यान शिफ्ट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद है कि दुकानदार वहाँ जाना चाह ही नहीं रहे। हर से मांग करते जो रोड फोड़ा गया है, रोड जल्द से जल्द ठीक हो। ये आपको लगता है कि 2 महीना से इसी हाल में है, बदहाल पड़ा हुआ है। शौचालय का गंदा पानी बह रहा है, रोड जहाँ तहाँ कोड़ के छोड़ दी है। अगर ये रोड सही रहता तो आज दिक्कत नहीं होती। नमस्कार, अभी हम आपको एक ऐसे जगह पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे घर पे ये देखिए आदित्यपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा कि आखिर शहरी स्वास्थ्य केंद्र तक आप जो मरीज हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अपने साथी से अपील करते हैं, जरा पर इस सड़क की ओर इस कैमरे को दिखाएं और सड़क से पहले लोगों को दिखाएं कि आखिर ये है शहरी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने का रास्ता। देख सकते हैं कि रोड है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने का रोड आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। उसके बाद हम अंदर भी का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे, वहाँ डॉक्टरों की क्या स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि जो ये कोरोना महामारी उस दौर में अगर यहाँ अस्पताल तक पहुँचने का रास्ता नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये देखिए, ये सड़क जो है इसकी जो स्थिति हुई है, ये आदित्यपुर नगर निगम की ओर से सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी अधूरा है। छठ जैसे जो पवित्रता का पर्व माना जाता है, ये बाजार भी पहुंचने का ये रास्ता है और अस्पताल भी पहुंचने का रास्ता है। रास्ते को अतिक्रमण कर लिया गया और बीच सड़क पर जो है यहाँ देखिए एक दुकान लगाया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, ना स्थानीय प्रशासन, न ही नगर निगम और न ही, जबकि ये अस्पताल जो है ये थाना की बाउंड्री वॉल से सटा, मतलब थाना और अस्पताल एक है। उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। अब आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं, वहाँ से के डॉक्टर साहब को मुलाकात कराते हैं, वहाँ जानने की स्थिति पता करते हैं आखिर कितनी परेशानी हो रही डॉक्टरों को। खास करके एम्बुलेंस तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ऑटो में अगर कोई मरीज आ जाए उसको पहुंचने का रास्ता नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है, हम अंदर की ओर चलते हैं।
अब देखिए ये है शहरी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर का नज़ारा। यहाँ कुछ डॉक्टर भी खड़े हैं, अस्पताल कर्मचारी भी खड़े हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है सर? ये जो परेशानी काफ़ी हो रही है, पूरा रोड जाम है, बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, एम्बुलेंस को भी आने जाने में, और पिछले 15-20 दिन से परेशानी है, बहुत 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 परेशानी। आप लोग ने वरीय अधिकारियों को सूचना दी है क्या? हाँ, हम लोग थाना वगैरह को भी लिख करती है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ये अभी हम यहाँ के जो प्रभारी हैं हम उनसे ही बात करते हैं, कितनी समस्या है। देखिए यहाँ कुछ मरीज भी पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आपको कितनी परेशानी उनको यहाँ तक पहुँचने में हो रही है। ये स्थिति है आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की, और ये ऐसी बात नहीं है, केवल ये अस्पताल की बात नहीं है, पूरे आदित्यपुर क्षेत्र की। आप जहाँ चले जाएं, जिस रोड पर चले जाएं, जिस सड़क पर चले, जिस गली पे चले जाएं, सारा रोड सारा गली वो खुदा पड़ा हुआ है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, ना ही जो है नगर निगम के अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार हैं। जनता की बात करें तो जनता भी इस मामले में कभी मुखर होकर बात नहीं कर रही, लेकिन हम यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, एक बड़ी आबादी के लिए एकमात्र इकलौता सरकारी अस्पताल है जो कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। हम अंदर चलते हैं और प्रभारी से बात करते हैं। अभी हम ये इस अस्पताल के जो प्रभारी हैं डॉक्टर मीरा मुर्मू, हम उनके पास पहुंचे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। एक तो पहले कोरोना महामारी के काल में इन लोगों ने जो इनकी पूरी टीम ने जो मेहनत किया है, उसके बाद अगर ये देखिए कि जिससे सड़क नहीं है अस्पताल तक पहुंचने का, मरीजों की कितनी परेशानी हो रही है, खास करके इन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैडम कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि रास्ता का हालत बहुत ख़राब है और आने वाले मरीज़ों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग भी आते हैं तो जो गंदगी है वो सब देख सकते हैं, परेशानी होती है। ऐसे पता चल रहा है कि जो प्रसव पीड़ा से जो महिला यहाँ पहुँच रही है उनको भी काफ़ी परेशानी होना पड़ रहा है। जैसे बता रहे थे कि 2 मरीजों को बाहर में प्रसव हो गया। मैडम हाँ, इससे भी थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि गाड़ी का आने का रास्ता नहीं है, वो बंद हो गया है। और यहाँ मतलब कुल मिलाकर के बहुत प्रॉब्लम है रास्ता को लेकर। आपने अपने वरीय अधिकारियों को सूचना दिया? जी हाँ, मैंने दिया हुआ है। और नगर निगम या थाना ये सब? हाँ जी। देखिए परेशानी है और इनके भी दायरे हैं। इन्होंने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया है, नगर निगम को सूचित कर दिया है, और परेशानी वास्तव में है। चलिए अब कुछ मरीज हैं बाहर में, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको यहाँ पहुँचने में। चलिए हमारे साथ ये इस अस्पताल में पहुंचे एक मरीज है, उनके परिजन है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह आप देख रहे हैं आना जाना लोगों का इसी तरह रास्ते से हो रहा है और यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। खास करके जो यहाँ के जो मेयर, डिप्टी मेयर या विधायक भी अगर हैं तो उनको भी यहाँ देखना होगा कि ये एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, छोटी आबादी नहीं, यहाँ बड़ी आबादी के लिए कोई सुविधा देती है। तो गंभीर विषय है और इस पर बात करने के लिए जी पंडित आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत गंदगी है यहाँ पर, इतना गंदगी है तो जीना मुश्किल है आना। रास्ते में बच्चा हो मतलब प्रसव हो जाता है, ऐसा रोड खराब है। चारों बगल मतलब दुकान लगा हुआ है, इसको नगर रोड को भी अतिक्रमण कर लिया गया है। जितना रोड जो है अतिक्रमण कर दिया गया है और ये जो बुलडोजर से यहाँ नाला भी बना दिया गया है। पूरा नगर निगम क्षेत्र में हर जगह यही स्थिति है, हर जगह खोद दिया है, हर जगह यही परिस्थिति है। और अभी छठ आ रहा है पंडित जी, कितना परेशानी होगा लोगों को? बहुत परेशानी होगा। छठ में तो और पवित्रता चाहिए, इस पर तो मैंने प्रशासन को मैंने ध्यान देना चाहिए। देखिए मैंने कहा कि पूरे आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ मरीज और पहुंचे हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कितनी परेशानी का सामना होगा। मैडम एक मिनट, कितना परेशानी हो रहा है यहाँ अस्पताल पहुँचने में? मैडम बहुत परेशानी है, रोड नहीं है यहाँ पर, रोड नहीं है, पानी इतना कचरा है। देखा हमने कहा ना कि सब परेशान है, लेकिन हद ये है कि देखिए ये थाना से सटा हुआ है। नगर निगम यहाँ से जो है 200 मीटर की दूरी पर नगर निगम का कार्यालय है। ये एक बड़ी मंडी है और बड़ी मंडी के बीच में ये अस्पताल है, लेकिन सब आते जाते हैं, सारे जनप्रतिनिधि से जाते आते हैं, लेकिन किसी को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ मरीजों को। खास करके जो प्रसव से जो जिनको प्रसव पीड़ा होती है महिलाओं को, उनके लिए कितनी परेशानी हो रही होगी। उसके बाद यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तक ऑटो नहीं पहुँच रहा, कैसे यहाँ मरीज पहुँचे ये एक चिंता का विषय है। और इस पर जो है गंभीरता दिखाने की जरूरत है। खास करके यहाँ के
जनप्रतिनिधि हैं और छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता, आज तक हमने ये देखा है कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है। इतना बड़ा समस्या है, इतनी बड़ी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की और उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। और यहाँ जो अधिकारी है, CO है, BDO है या सिविल सर्जन है, उनको भी इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं सड़क को छेक लिया गया है, यहाँ तक पहुँचने सड़क नहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के माननीयों से, यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि इस गंभीर समस्या पर अविलंब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला अगर नहीं सुलझता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस अस्पताल तक पहुंचने से पहले कोई प्रसूता रास्ते में दम तोड़ दे। मामला बहुत गंभीर है और इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। उसके बाद छठ जैसा पर्व है जिसमें पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और ये पूरा गंदे नाली का पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं अस्पताल जो मरीज पहुंचेंगे वो स्वस्थ क्या होंगे और ज़्यादा बीमार होके जाएंगे। फिलहाल हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और इसका एक स्थायी समाधान निकालना अनिवार्य है। इंडिया न्यूज़ वायरल के लिए सरायकेला के आदित्यपुर से संतोष कुमार।